हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्टॉक मार्केट सच में एक स्कैम है, ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है, इन्वेस्टिंग की रियलिटी क्या है। और अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो, 6 महीना 8 महीना 1 साल से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके मन में बहुत बार ये डाउट आया होगा, क्या ये सच में एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है, क्या आप सच में इसको फुल टाइम ले सकते हो, कहीं ये सच में स्कैम तो नहीं, कहीं ये सच में गैम्बलिंग तो नहीं। तो ये सारी चीज़ों के आज हम लोग आंसर देने वाला हूँ मैं, और बहुत ट्राई करूँगा मैं अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको देने का। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि क्या स्टॉक मार्केट सच में स्कैम है, तो उसका आंसर ये है कि अगर कोई कोई ना कोई यहाँ पे अगर पैसा कमा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है पैसा कमाने की, ठीक है। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये स्कैम है या नहीं है। थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, बस थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी पे चलता है मार्केट, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि क्या स्टॉक मार्केट स्कैम है, स्कैम तो नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे 100% कोई भी चीज़ें काम नहीं करती। जैसे अब यहाँ से इस पॉइंट से बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आया था, सेम लेवल को अगर आप मार्क कर दोगे तो फिर से सेम पॉइंट से बहुत अच्छा सेलिंग आया, तो क्या आप यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे क्या? बिल्कुल देख सकते थे। तो एक बार यहाँ से आ गया, दूसरी बार आपने सेल किया, तीसरी बार आपने क्या किया, फिर से सेम लेवल पे सेल किया। तो सेम लेवल पे फिर से सेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी उतनी है जितने आप एक कॉइन टॉस करते हो, 50% प्रोबेबिलिटी है यहाँ से फिर से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो इस केस में आपने बड़ा पैसा कमाया, यानी कि इस केस में अगर आपने 500 रुपये कमाए और 200 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था, इस केस में फिर से आप क्या करोगे, सेम 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओगे, 500 रुपये का टारगेट लगाओगे। लेकिन इस केस में आपका हो गया 200 रुपये का लॉस, और पिछले ट्रेड में आपका क्या हुआ था, 500 रुपये का प्रॉफिट। अब फिर भी आप क्या हो, 300 रुपये प्रॉफिट में हो। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी पे आपने खेला। और जब आपको मार्केट दे रहा है, जब मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, जब आपने बड़ा प्रॉफिट लिया, जब मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है तब आपने छोटा प्रॉफिट लिया, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया। अब इन्वेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, इन्वेस्टिंग के बाद हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग में कैसा होता है, आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जो स्टॉक का प्राइस जो स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, न्यूज़ अच्छी है, न्यूज़ नहीं बोलूँगा मैं, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, कंपनी का विजन है, ये आप फंडामेंटल स्टॉक देखोगे कि क्या आप खुद वो ब्रांड यूज़ कर रहे हो, उस ब्रांड की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कितना अच्छा फ्यूचर में परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, जो फंडामेंटली अच्छे तो थे लेकिन आज वो ज़ीरो हो चुके हैं। और बहुत अच्छे कुछ ऐसे भी स्टॉक है जो फंडामेंटली ओके थे लेकिन आज बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो स्टॉक मार्केट का पूरा गेम स्कैम नहीं, ये एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ठीक है। तो जिसको ये प्रोबेबिलिटी डिकोड करने आ जाती है, डिकोड का मतलब मेरा ये है कि एक्सेप्ट कर लीजिए आप कि ये प्रोबेबिलिटी है। हर ट्रेड में आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉस होगा तो उसको शॉर्ट में कट कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो थोड़ा सा इससे डबल लेने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे 2 रुपये का एसएल लगा रहे हो तो एटलीस्ट 4 रुपये का प्रॉफिट आप लेने की कोशिश करेंगे। ये होता है एक ट्रेडर्स माइंडसेट। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग अगर आपको करनी है और ट्रेडर आपको बनना है, तो किस तरह की माइंडसेट आपके दिमाग में रखनी चाहिए। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो उसका एसएल हिट हो सकता है, ये टोटली पॉसिबल है, क्योंकि ये गेम प्रोबेबिलिटी पे चलता है, अनसर्टिनिटी हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे कोई भी 100% स्ट्रैटेजी नहीं। अगर यूट्यूब पे कोई भी आपको वीडियो दिख रही है जिसमें लिखा है 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी, 95% वर्किंग स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई भी चीज़ होती नहीं। यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी काम आती है। अब साइकोलॉजी का मतलब क्या है, सिंपली देखिए, यहाँ से यहाँ तक बायर सेलर्स ने अगर पैसा कमाया, दूसरे दिन अगर गैप अप खुलता है, तो ये जो सेलर्स थे जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, तो सेलर्स क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो अगर मार्केट थोड़ी देर में बहुत नीचे तक नहीं आता है तो क्या सेलर्स इसको होल्ड करेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह की बेसिक साइकोलॉजी अगर आप करते हो, अप्लाई करते हो, तो भी आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी वाइज चलते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, नेक्स्ट टाइम आएगा यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, थर्ड टाइम यहाँ पे आएगा तो ऊपर जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे इसने क्या बनाया, न्यू सपोर्ट बनाया। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया, फिर से ऊपर चला गया। तो सारी प्रोबेबिलिटी देखनी। अब जैसे कि यहाँ से मार्केट सेलिंग के लिए आया था, फिर से नेक्स्ट लेवल से सेलिंग के लिए आया, तीसरी बार सेलिंग के लिए थोड़ा सा आया और फिर ब्रेकआउट दे दिया इसने। तो ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको देखना है कि
कितने बार रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकआउट काम कर रहा है, ये आपको देखना है। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर आपको रेजिस्टेंस पे सेल करना है, रिवर्सल ट्रेड करना है आपको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितनी बार ये काम कर सकता है, क्या रीज़न है कि ये इस बार भी काम करेगा। प्रोबेबिलिटी पे चलता है। देखिए, आपको आपका ट्रेड प्लान करना है। जैसे अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पे मैं सेल करूंगा, हो सकता है कुछ लोगों का छोटा सा स्टॉप लॉस में उनको 1:2 मिल गया और उन्होंने यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया होगा और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, है ना। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जिसने जिसने सेल किया है उसने लॉस ही किया होगा। अगर आप देखते हो सकता है किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, छोटा सा उसका स्टॉप लॉस होगा, इतने कैप्चर करके ही उसने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, छोटा प्रॉफिट ले लिया होगा। किसी ने स्मॉल लॉस लिया होगा, किसी ने यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक एग्जिट कर दिया होगा, फिर बाद में उसको पता चला कि मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें स्पेसिफिक नहीं होती कि मार्केट इतना ही ऊपर जाएगा, इतना ही नीचे जाएगा, यहाँ पे ही जाएगा, वहाँ पे ही जाएगा। यहाँ पे बस प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आपका एक ओवरऑल व्यू भी सही होता है, जैसे आपका व्यू है आज ऊपर जाएगा मार्केट, तो आप सिंपली ये ऊपर गया मार्केट रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे बाय कर सकते थे, या फिर अगर आप इस ब्रेकआउट पे बाय करते तो भी आपका प्रॉफिट होता। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो मतलब ब्रेकआउट फेलियर की प्रोबेबिलिटी इसलिए कम होती है क्योंकि, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अगर जो सिर्फ ब्रेकआउट करते हैं जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ब्रेकआउट में, उनके लिए बहुत अच्छी काम करती होगी, क्योंकि उनकी जो आईज ट्रेन हुई है, उनका जो सेटअप है वो उनको पता होगा। जैसे ये ब्रेकआउट पे वो लोग नहीं लेंगे, उनको पता है कि इस ब्रेकआउट पे लेना है, उनका कुछ सेटअप होगा, कोई कैंडल होगी। तो इस तरह से आपको आपकी सेटअप ढूंढना है, आपका किसमें एज है, क्या आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। अगर मुझे ज़्यादा रिवर्सल समझ में आता है, मुझे ज़्यादा ट्रैप ट्रेडिंग समझ में आती है, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही चीज़ें सिखाता हूँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करता कि ब्रेकआउट करना, लेकिन अगर कोई करता है जिसको सही से आता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का अलग ट्रेड है। कोई यहाँ पे बाय करके कमा रहा है, तो कोई यहाँ पे सेल करके कमा रहा है, कोई यहाँ पे स्ट्रैडल करके भी कमा रहा है साइडवेज मार्केट में, कोई यहाँ पे स्ट्रैंगल करके भी कमा रहा है। तो इस तरह से होता है, हर इसका अलग अलग सेटअप होता है, हर किसी की प्रोबेबिलिटी होती है। आई होप स्टॉक मार्केट स्कैम है या नहीं है, यहाँ पे किस तरह से कुछ लॉजिकल चीज़ें भी चलती है, ये आपको पता चल रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, मैंने आपको ट्रेंड लाइन किस तरह से सेल करना है। अगर ये सीधे निकल जाता तो हमको सेल नहीं करना है, लेकिन अगर ये नीचे आता है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करता है, सपोर्ट लिए जैसा बताता है, अगर मार्केट यहाँ पे फिर अगर ब्रेक करता है तो ये डेफिनेटली काम करेगा, और यहाँ पे काम किया भी। इस तरह से आपको देखना है, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ में आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर आपको डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखना है तो आप पहले मेरी वीडियोस देखिए, ठीक है। वीडियो से आपको बहुत अच्छा जेन्युइन प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।